हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑक्सीजन द सीरीज का एपिसोड 9 पार्ट 1। आई रिक्वेस्ट, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कोई सोया हुआ होता है। तभी वो सपना देखता है कि वो हॉस्पिटल में बिग मम्मा के साथ आँख बंद करके लेटा हुआ है। तभी पास में जल रही लाइट ब्लिंक करने लगती है। वो लाइट की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक वो बेड पर देखता है तो बिग मम्मा गायब होती है। बिग मम्मा को सामने ना पाकर गुई बहुत ही परेशान हो जाता है। वो उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गुई की नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। तभी सोलो उसके पास आता है और उससे कहता है कि प्रमुख ने मुझे बताया कि फ्यूनरल में सारे काम तुमने खुद अकेले ही किए हैं और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अर्ली एग्जाम्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, वरना इस टाइम तुम्हारी देखभाल कौन करता। गुई सोलो से सॉरी बोलता है कि पिछले दिनों में वो अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलो गुई से कहता है कि क्या तुम अभी भी फॉर्म पर जाना चाहते हो। गुई इस पर कुछ नहीं बोलता। सोलो उससे कहता है कि मैंने बिग मम्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। गुई उससे कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा। सोलो कहता है कि ठीक है, अगर तुम जल्दी से ठीक हो जाते हो तो हम कल वहाँ जाएंगे, लेकिन अभी तुम सो जाओ क्योंकि अब तुम्हारी सोने का टाइम हो गया है। गुई कहता है कि मैं अभी नहीं सोना चाहता। सोलो कहता है कि लिटिल गिटार, अगर तुम नहीं सोगे तो मैं तुम्हें किस करूँगा। इस पर गुई कहता है कि ठीक है, मैं सो जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गुई सोलो के कंधे पर सिर रख के सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग में सोलो और गुई तैयार हो जाते हैं और वो फॉर्म पर जाने के लिए निकल जाते हैं। आंटी जेट उन्हें लेने के लिए आई होती हैं। आंटी जेट उन्हें बताती हैं कि वो ही बिग मम्मा को अक्सर फॉर्म पर ले जाया करती थी और इसके बाद वो उन्हें वैन में बैठने के लिए कहती है। सोलो और गुई वैन में जाकर बैठ जाते हैं और वो फॉर्म के लिए निकल जाते हैं। गुई बिग मम्मा को काफ़ी मिस कर रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। सोलो गुई को इस तरह से देखकर उसे हिम्मत देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली सोलो और गुई फॉर्म पर पहुंच ही जाते हैं। वहां पर जाने के बाद गुई और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। आंटी जेड बिग मम्मा का कमरा दिखाते हुए उन्हें बताती हैं कि वो यहीं पर रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलो गुई को इस तरह से देखकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है, ये जताने के लिए कि वो उसके साथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलो और गुई जब सेट के अंदर जा रहे होते हैं तो गुई को ऐसा लगता है कि बिग मम्मा उनके सामने बैठी हुई है और वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। गुई ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, इसलिए वो फिर से उदास हो जाता है। सोलो पास में ही खड़ा होता है, वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आंटी जेट गुई से कहती है कि बिग मम्मा जब 4 साल पहले यहाँ रहने के लिए आई थी तो वो काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन अचानक धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। पर उन्होंने हॉस्पिटलाइज होने से पहले ये कहा था कि एक दिन मेरा बेटा आएगा यहाँ पर, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना। ये सुनकर गुई उनसे पूछता है कि क्या बिग मम्मा को अपनी कंडीशन के बारे में पहले से ही पता था। इस पर आंटी जेड कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। गुई आंटी जेड से कहता है कि बिग मम्मा चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। आंटी जेड उससे कहती है कि क्योंकि वो चाहती थी कि तुम देखो कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। गुई अभी आंटी जेड से बात कर ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मून होता है वो कमरे के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है। आंटी जेड गुई से कहती हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। इसके बाद वो जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं उनके पास, ये कहते हुए चले जाते हैं कि हमारे नए टीचर आ गए। आंटी जेड उन्हें बताती हैं कि ये हमारे गेस्ट है, कोई नई टीचर नहीं। इसके बाद वो उन्हें जाने के लिए कह देती हैं। उसी वक्त काऊ भी फाइनली फॉर्म पर पहुंच ही जाता है। तभी हम देखते हैं कि सोलो मून को पकड़ते हुए लेकर आता है, अभी के पास ले जाकर कहता है कि जब मैं अनपैकिंग कर रहा था घर के अंदर तो ये कमरे में घुस आया, ये ज़रूर कुछ चोरी करने आया था। मून कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अपनी मॉम का लेटर ढूंढने आया था। इतना कहने के बाद मून सोलो का हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और जाकर वो बैन में छिप जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काऊ गुई के पास आता है और वो उससे कहता है कि उसे यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। गुई कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो, फू तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। इस पर काओ उदास हो जाता है। वो उससे कहता है कि फू को कुछ वर्क करना था, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया। गुई कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ बोर नहीं होगे क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और तुम्हें अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सुनकर काओ बहुत ही खुश हो जाता है और कहते हैं कि क्या हम खाने से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। इस पर सोलो उसे टीज करते हुए अपना पैर दिखाते हुए कहता है कि पहले मेरी किक से शुरुआत करते हैं। काओ कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम उसे अपने पास ही रखो। इसके बाद
सीन रात पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर सब लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। आंटी जिड गुई से पूछती हैं कि तुम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाले हो। गुई उनसे बोलता है कि लगभग 2 दिनों तक। वो गुई से कहती है कि सारे बच्चे चाहते हैं कि तुम उनके नए टीचर बनो। वो कहती हैं कि मैंने न्यू टीचर रिक्वेस्ट के लिए रिपोर्ट भी फिल की थी, लेकिन ये काफ़ी दूर होने की वजह से यहाँ पर कोई भी पढ़ाने के लिए नहीं आना चाहता। काओ कहता है कि हमारा सेमेस्टर ब्रेक 2 हफ्तों के लिए है, तो एक काम करते हैं, उतने दिनों तक हम बच्चों को पढ़ा देते हैं जब तक बच्चों के लिए नए टीचर नहीं आ जाते हैं। गुई कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सेमेस्टर ब्रेक के बाद अपनी इंटर्नशिप के लिए भी तो जाना है। सोलो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी मून आता है और वो कहता है कि मैं प्रिंसिपल यानी बिग मम्मा के अलावा किसी और से नहीं पढ़ूंगा। सोलो उसे देखकर कहता है कि तुम तो वही चोर हो ना जो मेरे कमरे में चोरी करने आए थे। मून कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर पेज और किम बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। किम डॉक्टर पेज से कहती है कि देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने भाई के साथ ट्रिप पर जाने की परमिशन चाहिए, तो क्या तुम मुझे किम के साथ जाने के लिए अलाउ करोगे। डॉक्टर पेज ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि किम अपने भाई के लिए इतना हार्डवर्क कर रही है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे फिजिकल हेल्थ के अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ। इसलिए हम कुछ ऐसा करते हैं जो रिलैक्सिंग हो, जैसे कि म्यूजिक सुनना या कोई मूवी देखना। इस पर किम कहती है कि मुझे एक प्लेस पर जाना है। डॉक्टर पेज ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। वो किम से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि मैं भी फ्री हूँ। किम कहती है कि तो ठीक है, चलो हम मंदिर चलते हैं। ये सुनकर डॉक्टर पेज काफ़ी सरप्राइज होता है, पर वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मून प्लांट्स में पानी डाल रहा होता है। तभी गुरु उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। मून बताता है कि प्रिंसिपल यानी बिग मम्मा ने उसे ये प्लांट लगाने की परमिशन दी थी, इसलिए वो उसकी देखभाल कर रहा है, क्योंकि बिग मम्मा ने उससे कहा होता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो उसे मिट्टी में लगा सकता है। गुई कहता है कि अगर मैं तुम्हें इन प्लांट्स की देखभाल करने दूँ तो क्या तुम मेरे साथ स्टडी करोगे। मून उसे हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई सारे बच्चों को लेकर फील्ड में इकट्ठा हुआ होता है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि टीचर स्माइली हम यहाँ क्या करने आए हैं। गुई उससे पूछता है कि तुमने मुझे टीचर स्माइली क्यों कहा। इस पर वो लड़की बोलती है क्योंकि आप स्माइल करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। गुई सोलो को दिखाते हुए कहता है कि अगर मैं टीचर स्माइली हूँ तो आप इन्हें क्या कहोगे। सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं टीचर हैंडसम। ये सुनकर काओ कहते हैं तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे। इस पर सारे बच्चे कहते हैं टीचर बन्नी। ये सुनकर काओ काफ़ी सरप्राइज होता है। वो उनसे पूछता है कि ये तुम्हें किसने सिखाया। इस पर सारे बच्चे सोलो की तरफ देखने लगते हैं। इस पर काओ सोलो से कहता है कि तुमने इन्हें ये सब क्यों सिखाया। सोलो कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई सारे बच्चों से कहता है कि आज मैं आप लोगों को मिट्टी में बीज कैसे लगाते हैं ये सिखाऊंगा, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो। सारे बच्चे एक साथ हाँ कहते हैं। ये सुनकर गुई काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद वो सबको छोटे छोटे गड्ढे बनाने के लिए काम दे देता है। काओ सोलो के पास आता है और वो उसे भी वर्क करने के लिए कहता है। सोलो गुई की तरफ देखकर स्माइल करता है। फ्रेंड सोलो ने ऐसा कोई काम नहीं किया होता है पहले, लेकिन वो गुई की खुशी के लिए गड्ढा खोदने के लिए भी तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सारे बच्चे बीज को मिट्टी में बो रहे होते हैं। सोलो मून से काफ़ी जेलस फील करता है क्योंकि वो गुई के हमेशा आसपास ही रहता है, इसलिए वो उसे घूर कर देख रहा होता है। मून भी उसे घूर कर देखने लगता है। ये देखकर गुई हंसने लगता है। गुई सोलो के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। सोलो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं कर लूँगा। इस पर गुई कहता है कि ठीक है, जब तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें और भी काम दे देता हूं। इसके बाद वो उसे 2-3 जगह दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर काम खत्म करने के बाद तुम वहाँ भी गड्ढे बना देना। फ्रेंड्स ये सुनकर तो सोलो की हालत ख़राब हो जाती है, पर वो गुई को खुश करने के लिए कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काओ सारे बच्चों के लिए नेम टैग बना रहा होता है, ताकि जहाँ पर उन्होंने अपने बीज लगाए हैं वहाँ पर वो अपने नेम टैग लगा सके। सारे बच्चे अपने लगाए हुए बीज के पास अपना नेम टैग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मून 2 नेम टैग लेकर बैठा होता है। गुई मून के पास आता है और वो उससे पूछता है कि मून तुमने 2 नेम टैग क्यों लिए हैं। मून बताता है कि उसने एक अपनी मॉम के लिए लिया है और दूसरा उसका है। गुई उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम इस वक्त कहाँ है। मून उसे बताता है कि वो शहर में रहती है, लेकिन वो प्रिंसिपल के थ्रू यानी बिग मम्मा के थ्रू मुझे हमेशा लेटर सेंड करती हैं। इसके बाद वो गुई से पूछता है कि टीचर स्माइली प्रिंसिपल कब वापस आ रही है। उससे कुछ नहीं बोल पाता। मून अपना नेम टैग लगाकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सोलो और काओ को देखते हैं। सोलो काओ से कहता है कि तुम उदास हो क्योंकि फू नहीं आया। काओ कहता है कि हाँ। इसके बाद वो सोलो से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ
क्योंकि मैंने फू का शेड्यूल चेक किया, उसके साथ पार्टी भी अटेंड की, फिर भी वो मेरे साथ यहाँ पर नहीं आया। काओ कहता है कि मैं बहुत बदल गया हूँ, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ और इसके पहले मैंने कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। सोलो कहता है कि हर कोई जब प्यार में होता है तो वो बदल जाता है, खुद ही खुद नहीं रहते। जैसे कि तुम्हें याद है उस दिन जब तुमने फू को पुल में धक्का दिया था तो तुम उससे कैसे माफ़ी मांगने के लिए खड़े हुए थे। ये सुनकर काओ हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, क्या मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही उसे तंग कर दिया था। इस पर सोलो उससे कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये बात तो जाकर तुम्हें फू से पूछनी चाहिए। तो काओ से कहता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि वो पर्सन हमारा वो साइड देखे जो किसी ने नहीं देखा होता है। सोलो और काओ अभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है और उन्हें कहता है कि टीचर हैंडसम, टीचर बनी, चलो खेलने चलते हैं। इसके बाद वो उन्हें लेकर जाने लगता है। आगे हम देखते हैं सारे बच्चे मिलकर काओ को एक पैर पर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद वो उससे डिमांड करते हैं कि वो उन्हें दौड़कर पकड़े। काओ कहता है कि कोई भी गेम चलेगा, लेकिन मुझे एक पैर का बन्नी क्यों बनाया है। इस पर एक लड़की कहती है कि आप टीचर बनी हो, इसलिए आपको तो खरगोश बनना ही पड़ेगा। काओ कहता है कि ओके फाइन, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। इसके बाद हम देखते हैं कि काओ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगता है और सारे बच्चों के साथ खेलने लगता है। पास में बैठे सोलो और गुई ये देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी मून उनके पास आता है और सोलो को चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि काओ दौड़ते दौड़ते अचानक गिर जाता है। तभी सामने उसके फू आ जाता है। काओ को लगता है कि वो सोलो है तो वो उसे डांट रहा होता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो देखता है कि फू है। काओ फू को देखकर बहुत ही सरप्राइज होता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। फू उससे कहते हैं क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि काओ फू को देखकर इतना एक्साइटेड होता है कि वो अपना पैर नीचे रख देता है। तभी एक बच्चा कहता है कि टीचर बनी, आपने पैर नीचे रख दिया है, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद सारे बच्चे काओ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी काओ उनको रोक देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा फ्रेंड तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फ्रेंड फू काओ को नहीं बचाता, बल्कि उसे धक्का दे देता है। इसके बाद सारे बच्चे मिलकर उसे मारने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फू, काओ और सोलो, गुई सब लोग मिलकर बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।